नमस्कार धर्मप्राण सज्जनों। आज हम वाल्मीकि रामायण प्रथम अध्याय बालकांड प्रथम सर्ग के आगे का वर्णन क्रमशः करेंगे। तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं ज्येष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसुतं प्रकृतिनानं हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवराज्येन संयोक्तुमेच्छत् प्रीत्या महीपतिः। इस प्रकार से उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषेक करना चाहा। तस्याभिषेकसंभरानं दृष्टा भार्यत्केकयी पूर्वदत्वरा देवी वर्मेन्मयाचित् विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम्। इस प्रकार राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी केकई ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा ने यह वर मांगा कि राम का वनवास हो और भरत का राज्याभिषेक हो। पहले ये जो वर दिया था माता कैकेयी को, कहते हैं कि वो जब महाराज दशरथ ने माता कैकेयी से शादी करनी चाहिए तो माता कैकेयी के पिता ये विवाह नहीं करना चाहते थे, क्योंकि राजा दशरथ और माँ कैकेयी की उम्र में काफ़ी फासला बताया गया है। लेकिन जब महाराजा दशरथ ने फिर विवाह करने की जिद को बरकरार रखा माता कैकेयी से, तो माता कैकेयी के पिता ने एक शर्त रखी थी कि उनसे जो पुत्र होगा वही राज्याभिषेक या राज्य का हकदार होगा। और तब महाराजा दशरथ ने ये वचन माँ कैकेयी के पिता को दिया था। तो यहाँ इस श्लोक में उसी का जिक्र कर रहे हैं नारद मुनि। स सत्यवचनाद राजा धर्मपाशेन संयत विवासयामास सुतं रामं दशरथ प्रियम। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र श्री राम को वनवास दे दिया और कैकेयी का प्रिय करने के लिए पिता की आज्ञा के अनुसार अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए, उनकी जो प्रतिज्ञा थी दशरथ की, उनका पालन करते हुए रामचंद्र भगवान श्री रामचंद्र वन को चले गए। स जगाम वनम वीरम प्रतिज्ञा मनुपालयन पितर्वचन निर्देशात् कैकेय्या प्रिय कारणात् तम व्रजन्तं प्रियो भ्रात्रा लक्ष्मणो अनुजगामः स्नेहात् विनय संपन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रात्रं दयितो भातृसो भ्रातृ मनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधूः सीतापैनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा तेरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च। और इस प्रकार से तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण जी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने के लिए भगवान राम का अनुसरण करते हैं। और जनक काल के कुल में उत्पन्न हुई और महाराजा जनक के कुल में उत्पन्न हुई सीता माँ, जो देव माया की भांति बहुत ही सुंदर, समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित, स्त्रियों में उत्तम, राम के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी, श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चली जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। उस समय पिता दशरथ ने अपना सारथी भेजा और जो अयोध्यापुरी के वासी थे, जो लोग थे, उन्होंने भी उनका दूर तक अनुसरण करके उनके पीछे पीछे गए। शृंगवेरपुरे सुतं गंगाकूले वैसर्जयत् गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियम। और फिर श्रृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषाद राज गुह के पास पहुंचकर
श्री रामचंद्र जी ने सारथी को वापस अयोध्या के लिए विदा कर देते हैं। गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया, गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया, ते वनेन वनं गत्वा नदी सती तर्वाप, चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात्, रमय मावसतं कृत्वा रम्माणा वनित्रयः, देवगन्धर्व संकाशत्रत तेन वसन सुखम। निषाद राज गुह, लक्ष्मण और सीता के साथ राम ये चारों एक वन से दूसरे वन गए। मार्ग में कई सारी नदियों को पार किया, भारद्वाज ऋषि के आश्रम पे पहुंचे और वहां पे निषाद राज को छोड़ते हैं। भारद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत जाते हैं और वहां ये तीनों देवता गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं और एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगते हैं। चित्रकूटम गते रामो पुत्र शोकातुरस्ता, राजा दशरथ स्वर्ग जगामी विल्पन स्वतम। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए विलाप करते हुए सर्वगामी हो जाते हैं। गते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठ प्रमुखैर् द्विजै, नियुज्यमानो राज्याय नेच्छत् राज्यं महाबलः, स जगाम वनम वीरो राम प्राद प्रसादकः। और उनके महाराजा दशरथ के सर्वगमन के पश्चात वशिष्ठ मुनि आदि प्रमुख ब्राह्मणों के द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम को वन के लिए प्रस्थान करते हैं। गत्वा तु स महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम् आयचदं भ्रात्रं राम मार्य भाव पुरस्कृतः, तवमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचो वब्रनीत। वहां पहुंचकर सद्भावना प्रभृत जी अपने बड़े भाई राम से याचना करते हैं और कहते हैं, हे धर्मज्ञ राजा तो आप ही हैं। रामो अपि परमोदारः सुमुखः सुमहाशयः, न चेच्छत् पितरादेशद् राजं रामो महाबलः, पादुके चास्य राज्याय न्यायसं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः। परंतु महान राम ने पिता के आदेश का पालन करते हुए राम की राज्य की अभिलाषा न की और उन्होंने महाराज भरत को राज्य के लिए वापस अपनी खड़ाऊ देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा देते हैं। और अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर भरत ने राम के चरणों का स्पर्श करते हैं और वो कहते हैं कि मैं आपके आगमन तक आपकी नंदीग्राम में ही रहकर प्रतीक्षा करूंगा, और वहीं से वो अपना राज्य के साथ चलाते हैं। भरत के लौट जाने पर श्री राम वहाँ पुनः अपने जो वहाँ के नागरिक थे, वहाँ जो रहने वाले, उनका आना जाना देखते हैं और फिर वहाँ से दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। विसस्य तु महारण्यं रामो राजलोचनः, विराधं राक्षसं हत्वा शरभंगं दर्शः, सुतीक्ष्णं चापस्य अगस्तं च अगस्त्य भ्रातरं तथा। और उस प्रकार वन में पहुंचने पर वहां पर भगवान राम विराट नामक राक्षस को मारकर श्रमभंग, सुतीक्ष्ण, अगस्त्य मुनि तथा अगस्त्य मुनि के भ्राता का दर्शन करते हैं। और फिर अगस्त्य मुनि के कहने पर उन्होंने इंद्रधनुष, एक खंग और 2 तृणोई जिसमें बाण कभी नहीं कटते थे, वहां से अगस्त्य मुनि से वो प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करते हैं। एक दिन वन में जब भगवान राम वहाँ रह रहे थे तो असुर और राक्षसों के वध के लिए निवेदन करने के लिए वहाँ के सभी ऋषि आते हैं। और उस समय वन में श्री राम, जो दंडक वन के अग्नि के समान जो ऋषि थे, जो दंडक वन में रहने वाले ऋषि थे, उनको राक्षसों के मारने का वचन देते हैं। और तेन तत्रैव वस्ता जनस्तना निवासिनी विरूपिता सुपर्णखा राक्षसी काम रूपिणी। और वहीं से सुपर्णखा नाम की राक्षसी, जिसको लक्ष्मण ने कुरूप कर दिया, ततः सुपर्णखा वाक्या द्युदुता तान सर्व राक्षसान् खरं शिरसः चैव दूषणं चैव राक्षसं सिद्धान् रणे रामस्तेषां चैव पदानुगान्।
तब सूर्पणखा के कहने से ही सभी राक्षसों और खरदूषण, त्रिसरा और उन असुरों को भी राम, जो सूर्पणखा के कहने पर आए थे, उनको भी राम युद्ध में मार देते। वनी तस्मिन् निवसता जनस्थान निवासिनाम ससाम निहतान्यास्नः सहस्त्राणि चतुर्दशः। और उस वन में निवास करते हुए उन्होंने वहाँ के रहने वाले लगभग 14,000 राक्षसों का वध किया। ततो ज्ञाति वधम श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः सहायं वर्यामास मारीचम नाम राक्षसम। उसके प्रकार अपने कुटुंब का वध सुनकर रावण जो है वो क्रोध से मूर्छित होता है और वो मारीच राक्षस से सहायता मांगता है। यद्यपि मारीच ने यह कहकर कि रावण उस बलवान राम के साथ तुम्हारा विरोध ठीक नहीं है, रावण को बार बार मना करता है, लेकिन काल की गति में आया हुआ रावण, काल की प्रेरणा में आया हुआ रावण ने मारीच के वाक्यों को टाल देता है, अपना कहा अनुसार करने के लिए कहता है। और यहाँ पर हम 51 श्लोक प्रथम सर्ग के समाप्त होते हैं। यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।